कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। हाँ, पीर को परखो और पीर को भी चाहिए कि मुरीद को भी परखे। हुजूर गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान जब आलिम हो गए, हाफिज हो गए, तो मुरीद होने के लिए हज़रत सैयद उस्मान हारूनी के पास गए थे और मुरीद होने की दरख्वास्त की, तो हज़रत ने टाल दिया। पीछे लगे रहे गरीब नवाज, जबकि सैयद थे, हाफिज थे, आलिम थे, वली थे, लेकिन उस्मान हारूनी ने टाल दिया। बेचारे पीछे पीछे लगे रहे। एक दिन नहीं, तारीख में लिखा है 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। 25 साल तक उस्मान हारूनी के पीछे लगे रहे, मुरीद कर लो, मुरीद कर लो। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा कि मोइनुद्दीन ज़रा नीचे निगाह करो। नीचे निगाह किया। कहा क्या देखा? कहा हुजूर ज़मीन का 7 तबक देख रहा हूँ। ऊपर निगाह डालो, ऊपर डाला, क्या देखा? हुजूर 7 आसमान देखा, अर्श देखा, सब कुछ देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा अब आओ तुम मुरीद होने के लायक हो गए। अब आज पीर लोग दलाल रखत हैं अपने साथ हैं। जैसे स्टेज पर पहुँची हैं वो दललवे मैक लेके ठाड़ हुई जी, कहीं मुरीद हो ही जाओ न, अब जहन्नम में फरिश्ते पकड़ लीजिए, वह हो ही जाओ मुरीद, हजरत तुमको जन्नत में पहुँच ढकेले देते और ज़बरदस्ती मुरीद करें, फेंक दे हैं साफा। उस्मान हारूनी ने मुरीद नहीं किया था गरीब नवाज जैसे वली इंसान, 25 साल तक परखा था। ऐ लोगो, इमाम हुसैन ने हमें तुम्हें जहन दिया। यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई थी, इमाम हुसैन ने नहीं बनवाई थी, हज़रत अली ने नहीं बनवाई थी। या हुसैन या अली, अभी हज़रत अली अली कह रहे थे, हुसैन हुसैन, तो हमका लागत है अगर मना न करते तो सुबह तक आप लोग कहा करते। लेकिन ठीक है, कहो, हुसैन का नारा बुलंद करो, लेकिन नारा लगाने से पहले समझो कि क्या हम उनके नक्शे कदम पर हैं, अली के नक्शे कदम पे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी माशाअल्लाह घनी और बड़ी, कि एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात आ रही थी और मैं एक यहूदी के चेहरे पर तनिक से दाढ़ी लगी रहा, इक्का दुक्का बाले से, जैसे सिकचिल्लिया के देखे हुए तनिक के दाढ़ी रखा है सिकचिल्ली ना, ऐसे वो रखा है। हज़रत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में पड़ा। कहा अली, एक बात बताओ, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का उगे और तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल अल्लाह ने इतना उगा दिया, इसकी वजह क्या है? कुरान से बताओ कि हमारे चेहरे पे यक्का दुक्का, तुम्हारे चेहरे पे घने बाल। कुरान से बताना, चूँकि तुम्हारे नबी ने तुमको इल्म का दरवाज़ा बताया, इल्म के शहर के कि तुम दरवाज़ा हो। हज़रत अली फरमाते, सुनो, मेरे खुदा ने कुरान में कुछ छोड़ा नहीं है, कुरान में इसका भी बयान पढ़ा। हज़रत अली ने फ़ौरन फरमाते, वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकदा, और वह ज़मीन जो बेकार होती है पौधा नहीं उगाया करती मगर यक्का दुक्का। नकदा माने यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया वैसे हज़रत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दिया। यहूदी पुकार उठा, कहा खुदा की कसम, तुम्हारे पैगंबर ने जो फरमाया तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो, हकीकत में फरमाया। फ़ौरन वो यहूदी कलमा पढ़ने लगा तो सारी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो हज़रत अली की वो दाढ़ी थी कि जिसको देखकर यहूदी मुसलमान हो गए, और आज हम मुसलमान हो गए चेहरे से दाढ़ी बना रहे। अगर कोई दाढ़ी रखा ले तो के हाली भी हो नहीं होता आजकल। एक आदमी था, उसकी बिटिया के शादी लगी, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ कही जे देख तो ली लड़कवा का,
वहाँ गवा तो बेचारा दाढ़ी रखाया रहा, देखे तो ये तो मुल्ला है वो, ये का कमाई का खवाई। मुल्ला लोगन तनख्वाह 6,000 7,000, वहू कोनो फाती हम चूक गए तो वहू नदारत। हाँ, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला, जो जैसे जिसको ढूंढता अल्लाह उसको ऐसे मुलाकात करा देता। जैसे आजकल रोज़ी, कुछ लोग मेहनत करके खाना चाहते हैं तो अल्लाह मेहनत की रोज़ी देता, और कुछ भीख मांग के खाना चाहते तो भीख के जरिए अल्लाह उन्हें रोज़ी देता। कुछ चोरी करके चाहते तो चोरी से उन्हें रोज़ी मिलती। जो जैसे नियत करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही असबाब पैदा कर देता। मिल गया वो आदमियों का, मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी की तारीख तय हो गया। जब बारात का दिन आया तो उका नवहावे, उका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे लोग जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा नवहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई हैं तो जानत हुई हैं। तो वहू का नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, सोझावे सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला के हाय लाई टढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपुआ चिल्लान कहे, अरे डॉक्टर साहब आज बारात का दिन है, इसको दुल्हा बनाना है डॉक्टर साहब, रिश्तेदार सब जमा हैं। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। कहीं 2 मिनट कहीं ना, लेके गए ऑपरेशन रूम में, लेके गए दरवाज़ा बंद किहिन और 2 मिनट नहीं ला खोल दीन और सीधा सीधा निकला। तो बहुत ताज्जुब सबका है, ला ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लाग ले गए और छोड़ी कि ठीक। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा, हियाँ के रुख हियाँ लगा ली। तो बताओ उठ पे आदमी, ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ली। ऐ लोगो, ऐ नौजवानों, मेरे भाई नाराज़ न होना। सोचत हुए कि जौन मौलवी बुलाओ सब दाढ़ी नमाज बताओ। तो ग़ुलाम नबी बन के जी लो, मौत का कोई भरोसा नहीं। नबी के ग़ुलाम जब बन जाओ, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, कब्र में जाओ तो ताकि इसके रसूल के ज़रिए कब्र में तुम्हें रोशनी मैसर हो जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीसों में आया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अब तो अटैक चला है, अटैक जवानी में मौत आ रही, आनन फानन। अभी बरेली शरीफ आला हज़रत के मदरसे मंजर इस्लाम के बड़े मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अफरोज़ आलम अलैहिर्रहमा घर में थे। बरेली में घर उनका, सर में दर्द हुआ, बीवी से कहा ज़रा सर दबा दो। बीवी ने सर दबाया, चाय पी के मदरसा निकले थे कि रास्ते में गिर गए, और गिरे तो उठाया, अस्पताल ले गए तो पता चला नस फट गई, और दिल्ली जाने की तैयारी हो रही थी कि हज़रत की रूह जिस्म से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 38 साल के थे, बड़े नेक, बड़े खलीक। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नादिल करे। तो मौत अब जवानों को आ रही, पहले बुढ़ापे में आती थी, अब बुढ़ापों में तो आती ही जवानी में आने लगी। खुदा जाने कि इस वक्त क्या हो जाए। तो ग़ुलाम नबी बन के जी लो।
अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो, मुसलमान बन के जाओ, कब्र में रोशनी का सहारा लेके जाओ, चेहरों को दाढ़ी से मुनव्वर कर लो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र से भी डरते नहीं, कब्र में भी नहीं डरते कि कब्र क्या है। जैसे बताते हैं एक बुढ़वा रहे बीमार भवा तो कोई लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबे ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, तो लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो कहीं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं का है अब्बा, तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते आई हैं सवाल करें और देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा ही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कहीं, लेकिन मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे हैं। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है